किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्टिंग या केचुआ खाद जो है इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। आज हमारे साथ हैं डंडस पॉइंट के श्री सत्य प्रकाश जी, जो कि केचुआ खाद को एक व्यवसाय के रूप में इन्होंने अपनाया है और इनके पास बहुत सारे केचुआ कंपोस्ट के लिए टैंक हैं और ये काफ़ी अरसे से इसकी जो काश्त है वो कर रहे हैं या कह सकते हैं केचुआ कंपोस्ट बना रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो बताएं कि जो वर्मी कंपोस्टिंग या केचुआ जो खाद बनाते हैं, ये आपने शुरुआत कब की थी? जी सर, ये 2006 में जो है इसका शुरुआत हुआ था। 14 साल हो गए जी। अच्छा, तो 2006 में उस समय आपको ये बारे में कैसे पता चला कि इस तरह का कुछ होता है करके? इसके बारे में जो है मेरे एक नारियल विकास बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का एक स्कीम था कि इस तरह का जो है उन लोग जो है इस तरह का वर्मी कंपोस्टिंग ये सब के लिए इनका पास में एक स्कीम है। अच्छा। तो मैंने क्या उसका जानकारी लेने के बाद में उसका आइडिया लेने के लिए कैरी 11 चरमा में गया। तो वहाँ वैज्ञानिकों से बात किया, उनके पास में एक यूनिट था ऊपर, तो वहाँ देख के कुछ आइडिया लेने के बाद में तो वो मुझे लगा कि ये जो है जैविक कृषि ये अच्छा है हमारा, ये मिट्टी को बचाने के लिए, हमारा लोगों का सेहत के लिए भी। हम एक कॉमर्शियल वे में इसको स्टार्ट किया 2006 में। जाने के बाद में हमारा एक दोस्त है मिस्टर मेहरजाद 11 चरमा से हैं, उन्होंने नामक्कल तमिलनाडु से एर्थवॉर्म्स मंगा के दिया था। उस समय केचुआ आपको यहाँ नहीं मिला? यहाँ अवेलेबल नहीं था। नियर अबाउट 10,000 रुपीज़ उनको मैंने दिया और उन्होंने वो मंगा के हमको दिया था। अच्छा, वही केचुआ अभी तक चल रहा है आपका? नहीं, उसमें फिर दोबारा हमको मंगाना पड़ा। अच्छा जी। अभी तो खैर यहाँ भी बहुत सारे किसान हैं लोग और यहाँ भी है। कितने टैंक हैं सत्य प्रकाश जी? 12 टैंक है। अच्छा, ये शुरू में ही आपने 12 टैंक बना लिए? शुरू से ही 12 टैंक स्टार्ट में ही बना दिया था। क्योंकि मेरा मदर ने मेरे को रिटायरमेंट होने के बाद में 2 लाख रुपया दिया। 2005 में शायद। तो उन्होंने बोला था कि बेटा एक जीप ले लो। बोला उस वक्त में ये पैसेंजर के लिए अपना एक एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, आप एक ड्राइवर को रख के काम कर सकते हैं। हम बोला नहीं जीप हमको नहीं लेना है। तो फिर क्या करना, घर RCC बना दो आप उस घर जो है अभी है उसको स्लैब डाल के। बोला वो भी नहीं करेगा। तो उन्होंने चेक में वापस दे दिया। फिर बोली एक दिन तुमको लेना ही पड़ेगा, मेरा ज़बरदस्ती मेरे को दिया। बोला ठीक है, तुमको जो आया करो, तुमको जो मर्जी आया करो। तो वो कम 2 लाख रुपया जो इन्वेस्टमेंट से ही ये शुरू किया था। शुरू में क्या हुआ, वो बगल में एक पीपल पेड़ था, वो उसका डाली वगैरह गिर के हमारा नुकसान हुआ पूरा। वो रूफ को पूरा नुकसान कर दिया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो स्टार्ट किया। तो सत्यप्रकाश जी, जैसे कि आप इसको एक व्यावसायिक तौर पर कर रहे हैं, तो एक वर्मी कंपोस्ट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उनको आप क्या बताना चाहेंगे? शुरू में इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत करें? एक तो पहले टैंक है। टैंक आपने सीमेंट का बनाया है? जी, सीमेंट। जिसके पास सीमेंट का नहीं हो, अपना गड्ढा या पॉलीथीन का जो बेड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें शुरू में क्या करते हैं आप? शुरू अभी जो भी इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर में, ये वर्मी बेड मिल जाता है। 875 रुपया एक बेड का दाम है। वो 2 ठोक अगर लेके एक शेड जिसमें बारिश और पानी उसमें ना जाए, इस तरह देख के शुरुआत कर सकते हैं। जिनको भी अपना जो है किचन गार्डनिंग या छोटा गार्डन जिनका भी है, वो शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। वो फर्स्ट जितना भी आपका फार्म वेस्ट जो भी मिलता है उसमें डाल दीजिए। अब वो जो है डिकम्पोज होता रहेगा। थोड़ा सा सड़ना पड़ेगा जी। हाँ, डिकम्पोज होना। तो इसमें कैरी में जो है जैविक कृषि केंद्र के द्वारा या इधर में इंट्रोड्यूस किया था कि ये एक तो जो है जो वो क्विक डिकम्पोस्टर जो है रिसेंटली कैरी में उसको इंट्रोड्यूस किया। तो उसको क्या है, 1 लीटर लेके आप एक 100 लीटर पानी का ड्रम में उसको गुड़, कम से कम 1 किलो गुड़ उस पानी में मिला के, वो डिकम्पोजर 1 लीटर भी अगर डाला तो 100 लीटर आपका 1 हफ्ता में 7 दिन में वो बन जाता है। वो कॉकटेल बन जाता है। वो आप ये इसमें अगर वो जो फार्म वेस्ट में आप डालते हैं
तो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा, ये आपने किया है? आपने जी, यूज़ मैं कर रहा हूँ, वही प्रैक्टिस है। कितना जल्दी ये सड़ जाता है ये डालने से? हाँ, ये बहुत जल्दी लेकिन उसमें नमी बना के रखना पड़ेगा। 1 महीना 1.5 महीना के अंदर में आप जो है वो फिर फीडिंग करा सकते हैं अर्थवर्म्स को। करा सकते हैं। अगर आप उसको अगर डिकम्पोस्टर नहीं डालेगा तो ज़्यादा लेट होता है, कम से कम 2.5-3 महीने लग जाएगा। अच्छी बात है। चलिए, पहले तो इस तरह से जो भी फार्म वेस्ट है उसको आपको थोड़ा सा सड़ाना पड़ेगा। सड़ाने के बाद में और जो भी जैविक कृषि करना है तो एक जानवर होना बहुत ज़रूरी है। गोबर उसको अवेलेबल होना जरूरी। वो गोबर और गोबर का पेशाब, ये सब जो है इस जैविक कृषि का क्या बेसिक चीज़ है। वो गोबर को स्लरी बना के उसमें हम जो है डालते हैं, और जो ये डिकम्पोज होने के बाद में हम दूसरे टैंक में, जो सेकंड टैंक है, उसमें हम जो है उसको ट्रांसफ़र करने के बाद अर्थवर्म्स को छोड़ते हैं, उसमें छोड़ देते हैं। और अर्थवर्म छोड़ने के बाद में गनी बैग, जो बोरा, जूट का बोरा है, उसको भिगा के उसके ऊपर में बिछा देते हैं। और वो जैसे जैसे वो उसको नमी बना के रखना पड़ेगा, पूरा से थोड़ा थोड़ा पानी बराबर देते रहना पड़ेगा। और वो आपको दूसरा तीसरा दिन से देखते हैं अर्थवर्म्स खाना शुरू हो जाता है और बन जाता है। धीरे धीरे वो बेड आप देखेंगे कि बस्ता सड़ रहा है और ऊपर से लेयर को आप हटा के एक जगह जमा कर दीजिए। तो अर्थवर्म्स जो भी उसमें है नीचे जाते रहेगा। और वो अर्थवर्म्स जो है आप ये जो थोड़ा से सूखने के बाद ऊपर का लेयर आप हटा देते हैं, जमा कर दिया, इसको छानने के बाद में अर्थवर्म जाते हैं, वो सेकंड बर्ड के लिए फिर यूज़ होता है। और फिर जब आपने निकाल दिया, एक लेयर निकालने के बाद में गोबर और दाल और ये जो खली है, बेटर है कि नारियल का खली या मूंगफली खली या कोई भी किस्म का दाल को पाउडर करके वो 1-7 दिन का अंदर गोबर भी मिला के अगर उसको देते हैं तो एक क्विक मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, अर्थवर्म्स मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करता है और वो खाद भी जल्दी तैयार करेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा अर्थवर्म्स रहेंगे आपका टैंक में, खाद जल्दी बन जाएगा। और ऊपर से मतलब एक परत निकालते हुए जाएंगे। हाँ, निकाल देंगे। तो ये जो निकालते हैं उसको फिर थोड़ा सा उसको रखना पड़ेगा। जो ऊपर से निकालने के बाद थोड़ा से ढेर बना के हिप करके रखना पड़ेगा, तो उसमें तो अर्थवर्म बैठ जाएंगे, तो आप छान सके ऊपर का लेयर तो इसीलिए कोई शेडेड प्लेस भी साइड में होना चाहिए उसको डालने के लिए। तो ये जो इस तरह से जो अर्थवर्म इसको या केचुए जो है खाते हुए नीचे चले जाते हैं, तो इसमें और कोई समस्या कभी आई है, जैसा उसमें कुछ कीड़े आ गए, मैगट्स आ गए, इस तरह का भी कुछ? एक बार ऐसा आया था, क्योंकि वो अभी हमको उसका नाम याद नहीं है, वो अर्थवर्म्स का ही वैरायटी का एक है, वो मैंने अभी मेमोरी में नहीं है। वो हम उसका सैंपल लेके डॉक्टर अजंता बोहरा, एक साइंटिस्ट है एंटोमोलॉजी का, उनके पास गया था। उनको भी इसके बारे में बोला नहीं, हमको इस भी आइडिया नहीं है, मैं आपको कंसल्ट करके कुछ लेकिन उनके बाद में कुछ दिन के बाद उनको ट्रांसफ़र हो गया, उसके बारे में नहीं। हाँ, मैंने उसको बुक में पढ़ा, तो ये जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक मिस्टर रहमान समथिंग है, जो इस वर्मी कंपोस्टिंग में ही उन्होंने PhD किया, हाँ काम किया। उनका एक बुक था, उसमें नाम पता चला। और इससे वो क्या है, वो होता है कि एक बेड में आपका एक 2 पीस रहेंगे, वो अर्थवर्म्स वो चपटा रहेगा, एकदम चपटा हुआ है अर्थवर्म्स जो हमने पाला हुआ है, उसके ऊपर बैठ जाता है, वो पूरा 1 हफ्ता के अंदर पूरा टैंक को खाली कर देगा। कंप्लीट को मार देगा। अच्छा, केचुए को मार देता है, एकदम सफाई कर देता है, और वो स्मेल से आपको पता चल जाएगा कि भैया इसका अटैक हुआ है। अच्छा, तो वो एक ही बार हुआ है? एक ही बार हुआ है ना। और होने का वजह मेरे को जहाँ तक है, कारण ये है क्योंकि मेरा पड़ोसी है जो वीडिसाइड मारता है, वो वहाँ से हमने सुपारी का फार्म वेस्ट कलेक्ट किया था। अच्छा,
मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो जो नेचर जो अपने आप को डिस्टर्ब हुआ तो उससे मतलब कुछ हाँ, कीड़ा मतलब कुछ उसके जरिए आपके उसमें से आ गया। मल्टीप्लाई हो गया है जो है चलिए, उसका वजह से। चलिए सत्यप्रकाश जी, ये तो वर्मी कंपोस्ट की बात हुई। इसके अलावा इससे वर्मी वॉश आप कभी आप निकालें? जी, वर्मी वॉश को निकालते हैं। वर्मी वॉश जो है कॉमर्शियली तो इतना अभी तो है नहीं, कुछ एक दो लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था, उनको दिया। अच्छा। लेकिन अभी ज़्यादा इसके बारे में सप्लाई नहीं तो हुआ। जैसे कि आपके पास पूरे 10 टैंक है, 12 टैंक 12 टैंक है, जी। तो इससे तो बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट निकलता होगा। जी। इसको आप कैसे इसका बिजनेस करते हैं या इसको कैसे बेचते कैसे हैं इसको? जो एग्रीकल्चर में एक बार कोटेशन हुआ था 30 मेट्रिक टन का। अच्छा। ठीक है, कैरी में भी कुछ सप्लाई होता है, लेकिन क्या बात है कि 30 मेट्रिक टन अगर वो 45 डेज़ के अंदर में सप्लाई करना बोलने से हम लोग को यूनिट के लिए यहाँ प्रॉब्लम, क्योंकि उस वक्त हमने ले लिया था जोश में कि हम, लेकिन मैं 5 टन से ऊपर नहीं दे पाया। अच्छा। ठीक, वो बाकी रिमेनिंग 25 टन जो है नहीं दे सका, इसलिए मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ समथिंग 16,500 था, वो भी चल फॉरफिट हो गया। तो ये क्योंकि हम लोगों के पास उतना बल्क प्रोडक्शन नहीं है और उसका स्टोरिंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो अभी आप उसको कैसे डिस्पोज करते हैं फिलहाल? अभी जो है फार्मर्स आपके पास आते हैं, दूसरे लोग आके ले जाते हैं? जी, अभी जो कुछ लोग आते हैं, और मेरा ज़्यादातर अभी प्रोडक्शन अपना बगीचा में ही है। अभी तो हमने वो पपाया प्लांटेशन किया, कुछ स्टार्ट कर रहा है। अच्छा। कुछ अभी और लगाना बाकी है, तो अपना ही फार्म को ज़्यादा उसमें लगाने का सोच, उसी में लगा हुआ हूँ और सेल हो रहा है। कुछ लोगों का डिमांड है, हैवलॉक वगैरह आइलैंड्स में भी जाते हैं, यहाँ से लोग लेके जाते हैं। चलिए। जी, तो कुल मिलाकर जो वर्मी कंपोस्टिंग है, इससे खुद भी बेचकर फ़ायदा कमा सकते हैं, साथ ही जैसे आपने कहा कि अपने बगीचे के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जी। इसका स्कोप है हमारे इन द्वीपों में? जी, स्कोप है। और मेरा ये अनुरोध रहेगा जो कृषि से या जो किसी से जुड़े हुए हैं, किसान हैं या जो लोग ये किचन गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, तो ज़रूर इसमें अपने लिए फार्म वेस्ट के लिए एक ज़रूर ऐसा जगह बनाएं जो अपना उधर खाद पैदा कर सके। बिल्कुल। जो कि हमको केमिकल फर्टिलाइज़र ये सबको पीछे नहीं घूमना पड़े, ज़रूरी है। चलिए, तो सत्यप्रकाश जी, आपसे बातें हुई बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू।